हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मित्तल, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो जो फ्रेश CSCT पास आउट हुए हैं मई 2025 में, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। ठीक है, तो दिसंबर 2025 आपका पहला अटेम्प्ट होगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे सिंगल ग्रुप के लिए ही ट्राई करेंगे और सिंगल मॉड्यूल देने वाले बच्चे 90% या उससे ज़्यादा रहने वाले। बोथ ग्रुप देने वाले काफ़ी कम बच्चे होते हैं, बट स्टिल अगर आप बोथ ग्रुप वाले हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहे तो मैं बोथ ग्रुप की भी एक सेपरेट वीडियो कोशिश करूंगा बनाने की, सब्जेक्ट टू कि आपके कमेंट्स आते हैं कि नहीं आते और कितने आते हैं। ठीक है, चलो, तो मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो सिंगल मॉड्यूल वाली है और कोई भी टीचर से आप पूछेंगे फर्स्ट ग्रुप ही आपको देने के लिए नॉर्मली कहा जाएगा। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट ग्रुप के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं। ठीक है, देखो, यूट्यूब चैनल है, हजारों में ऑडियंस है, सबके हिसाब से अलग अलग वीडियो नहीं बन सकती है, इसीलिए यूट्यूब पे जनरलाइज्ड टॉपिक्स या जनरलाइज्ड वीडियोस ज़्यादा आपको मिलेंगी। जिसकी भी ज़्यादा ऑडियंस होती है उसी टॉपिक पे वीडियो बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप दिसंबर 25, अगर ये आपका टारगेट है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो फटाफट लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पे नए स्टूडेंट हो। डिटेल में मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी स्टडी की प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं दिसंबर 2025 के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और अगर उसमें कहीं भी टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो टाइम के हिसाब से ही सारी प्लानिंग होती है। और CS में बिलीव मी आपको हमेशा टाइम कम ही मिलेगा। कुछ दिनों आपको लग सकता है कि टाइम बहुत है, पर ग्रेजुअली आपको पता चलेगा कि आपके पास टाइम था ही नहीं, आपने उसको बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो एक्चुअली में टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है और फोकस बहुत कम है, इसीलिए आपको टाइम की कमी पड़नी ही पड़नी है। और जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे उतना आपके चांसेस ज़्यादा होंगे सक्सेस होने के CS कोर्स में। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले टाइम अवेलेबल की बात करते हैं। लगभग 21 दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 2021 जो भी है, लगभग उसके 20 दिन बाद ही मतलब एग्जाम होता है। 1 दिसंबर से पेपर नहीं होते हैं दिसंबर एग्जाम में, वो जून में होते हैं। ठीक है, दिसंबर का जो पेपर होता है वो 20 या 21 से स्टार्ट होता है। तो टाइम अवेलेबल अगर आप गिनोगे, अभी से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पूरे 200 डेज अभी बाकी हैं, लगभग 200 डेज बाकी हैं। सबसे पहले तो मैं आप तक ये वीडियो पहुंचने के डेज माइनस कर लेता हूं, 10 दिन। ठीक है, 10 दिन तो आपको ये वीडियो मिलने में ही लग जाएंगे, या मिलने के बाद आप उसको यूज़ करोगे या उस पर आप प्लानिंग करोगे, कोई आपका टाइम टेबल बनाओगे या जो भी है, इस पर जो एक्शन आप लोगे उसमें समय लगेगा ही लगेगा। 10 दिन में इसीलिए सीधे सीधे माइनस कर देता हूं। तो जब आप ये वीडियो देखोगे या जब आप वीडियो देख के अपनी प्लानिंग करोगे अपने लिए, तो 190 डेज के आसपास आपके पास दिन तब होंगे। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पहले माइनस कर रहा हूं, दैट इज रिविजन टाइम। पढ़ाई कैसी भी हो, रिविजन कम नहीं पढ़नी चाहिए, रिविजन हमेशा सफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो रिविजन के लिए मैं 35 डेज रखता हूँ। अमूमन मैं नॉर्मली 30 डेज रखता हूँ, बट 32 डेज मैं आपको कहूँगा। 32 को मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 35 कि ब्रेक्स बीच में होने चाहिए, थोड़ा बहुत रिलैक्स आप करोगे। आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इमरजेंसी हो सकती है, तो 35 डेज मोर देन इनफ है। इनफ नहीं है, मोर देन इनफ है फॉर अ प्रॉपर रिविजन ऑफ सिंगल मॉड्यूल। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल का अच्छा रिविजन बहुत अच्छे से आप कर सकते हो 35 डेज में। ठीक है, 3 to 4 रिविजन्स आपकी आराम से हो जानी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3, लगभग 4 रिविजन्स आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, तो तकरीबन प्रिपरेशन के लिए आपके पास कितना समय है? 155। ठीक है,
इसमें से 5 डेज और माइनस कर लेते हैं, कुछ ना कुछ बफर। ठीक है, आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, प्री एग्जाम्स पास करोगे, ठीक है, जो भी है 5-6 दिन वेस्ट हो ही जाते हैं। तो राउंड ऑफ करके 150 डेज मोटा मोटी आपके पास क्लियर अवेलेबल हैं फॉर योर रेगुलर स्टडी। ठीक है, काफ़ी बच्चे हो सकता है स्टार्ट ऑलरेडी कर भी चुके हो, ठीक है, बट कुछ खास आप अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे कि अभी अभी रिजल्ट आया था, अभी अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट की होगी। ठीक है, तो ग्रॉसली 150 डेज आपके पास अवेलेबल हैं और आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स का अगर मैं लेक्चर का ड्यूरेशन बोलूं, कोई भी टीचर से आप पढ़ोगे लेक्चर्स के थ्रू, मैं पहले लेक्चर्स का बताता हूं। सेल्फ स्टडी उसमें थोड़ा और नंबर ऑफ आवर्स थोड़े ज़्यादा ही लगते हैं। ठीक है, तो लेक्चर्स जहां तक मेरी समझ है, आई थिंक 700 आवर्स डिसेंट टाइम होगा सब मिला के, 700 आवर्स। ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपके बहुत बड़े हैं और 2 सब्जेक्ट आपके बहुत छोटे हैं नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लेक्चर के हिसाब से मैं कहूं तो। कंपनी लॉ लेंदी है, 180, 200, 240 इस रेंज के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। 180 इज द बेयर मिनिमम, जितना मेरा नॉलेज है 180 आवर्स आपके होने ही चाहिए। इससे कम में आप मत पढ़ो कि आपको सीएस बनना है, आपका कोर सब्जेक्ट ही कंपनी लॉ है और आप शॉर्ट में कभी भी कंपनी लॉ नहीं पढ़ सकते, या आपके मतलब खुद के साथ आप गलत कर रहे हो। 180 आवर्स मिनिमम है, 200, 240, 280, 300 तक भी आपको मिल जाएंगे। मार्केट में टीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट टू योर इंटरेस्ट, सब्जेक्ट टू योर बजट, सब्जेक्ट टू योर टाइम अवेलेबिलिटी, आप अपना टीचर और अपना ड्यूरेशन अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। बट 180 टू 200 आवर्स मुझे लगता है होना चाहिए। फिर CAFM आप देखेंगे, मैं CAFM पढ़ाता हूं तो मुझे पता है 200 आवर्स उसका भी मिनिमम है। मेरे तो 230 या 235 आवर्स हैं, शायद और भी ज़्यादा हैं। पास पेपर्स के वीडियोस ऐड होते जाते हैं, कुछ ना कुछ एडिशंस होते हैं अगर गलती से, या कुछ मुझे कोई क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो मैं ऐड करते रहता हूँ। मतलब 250 घंटे आप मान के चलो, 200 से 250 घंटे के बीच में CAFM के लेक्चर होते हैं। और बाकी 2 जो सब्जेक्ट्स हैं वो 120, 150 आवर्स के रेंज में है, वो छोटे सब्जेक्ट्स हैं। 100 से लेके 150 आवर्स के बीच में आपको उनका ड्यूरेशन मिलेगा। तो अगर आप ये सब एडअप कर लोगे 700 आवर्स के आसपास मैक्सिमम आपका ड्यूरेशन जाएगा। ठीक है, तो 700 आवर्स आपके पास हैं, लेक्चर्स का रिक्वायरमेंट है, और आपके पास 150 डेज है। डिवाइड करो, मतलब 5 आवर्स आपको एवरेज 5 आवर्स के लेक्चर्स डेली आपको देखने, 4.66 आता है, 5 कर लो। ठीक है, मतलब वो बफर उसमें कवर हो जाएगा, संडे या छुट्टियां जो भी आप लोगे वो सब कवर हो जाएगा। तो 5 आवर्स का आपका रूटीन होना चाहिए, मिनिमम 5 आवर्स आपको पढ़ना है। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छा है, कभी कभार आपकी तबीयत खराब है या आपकी इच्छा नहीं हो रही या कोई और इमरजेंसी आ गई है तो वो फिर आप कवर अप करने के पोजीशन में रहोगे। ठीक है, कट टू कट पढ़ाई करोगे तो फिर बफर नहीं रहेगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, लास्ट तक सिलेबस चले जाएगा, फिर रिवीजन के लिए शायद टाइम कम बचे। ठीक है, तो 5 to 6 आवर्स लेक्चर्स देखने, ये सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स का ड्यूरेशन है। 1-2 घंटे और सेल्फ स्टडी साथ साथ में पढ़ना ही पड़ता है। अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा कोई टीचर का कोई लेक्चर देख रहे हो, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर आपको खुद से भी उसको डेली पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 5 to 6 आवर्स आपके लेक्चर के हैं और 1 से 2 आवर्स आपके सेल्फ स्टडी के हैं या होमवर्क के हैं, या जो भी है, टीचर टू टीचर डिपेंड करेगा। सेल्फ स्टडी का टाइम आप इसको मान के चलो, तो 8 आवर्स के आसपास, 7 to 8 आवर्स आपको पढ़ना है। कम बिल्कुल भी नहीं है और ज़्यादा भी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एकदम सही है। 7 to 8 आवर्स आप डेली पढ़ो, नॉर्मल रेगुलर, और फिर रिवीजन के टाइम आप टाइम बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप समझ लो उनको कम से कम 150 से लेके 200 आवर्स और लगेंगे, क्योंकि सेल्फ कर रहे हैं ना, उनको डिस्कवर करना होता है, उनको बहुत ज़्यादा सर्चिंग करनी पड़ती है, उनको बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है, बहुत ही लंबी और अलग स्ट्रगल होती है सेल्फ स्टडी वाले बच्चों की। तो सेल्फ स्टडी वालों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग ही जाएगा, कम तो बिल्कुल नहीं लगता। लेक्चर का जो होता है वो हमेशा मिनिमम टाइम होता है। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक्सपीरियंस इंसान आपको प्रॉपरली एक सीक्वेंस में एक प्रॉपरली चीज़ें पढ़ा रहा होता है, वो मिनिमम टाइम होता है। अगर आप खुद से वो चीज़ करोगे
आपको टाइम ज़्यादा ही लगेगा। तो डिपेंड्स, आपकी लर्निंग एबिलिटी कितनी है, आपका इंग्लिश कैसा है, आपका ग्रामर कैसा है, आपका मोटिवेशन कैसा है, ठीक है। तो कितने एक्स्ट्रा घंटे आपको लगेंगे ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो इट कैन गो टोटल 1000 आवर्स तक भी जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूं। तो आपको तकरीबन सेम ही आएगा, सेल्फ स्टडी मतलब सब मिला के 8 आवर्स अगर आप पढ़ोगे तो ठीक ठाक एक पेस आपका बना रहेगा। तो लगभग रिक्वायरमेंट सेल्फ स्टडी और क्लासेस सब मिला के 8 to 9 आवर्स की आती है। 7 to 8, 1-2 घंटे का फर्क आएगा। सेल्फ स्टडी वालों को 1-1.5 घंटा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिला, इससे हमको हमारा एक स्टडी शेड्यूल बनाने का एक बेसिक जो मैट्रिक्स है, पैरामीटर्स हैं, वो हमको पता चल जाए, ठीक है, कि आपको 5 से 6 घंटे पढ़ने। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है कि हमको एट अ टाइम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं टोटल। अब आप एक एक करके पहला, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 by 1 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम भी आप पढ़ सकते हो, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम भी पढ़ सकते हो, 3, फिर बाद में एक चौथा वाला बचाव पढ़ेंगे या चारों एक साथ पढ़ेंगे। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है। मैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस मैं ऑल सब्जेक्ट्स डेली वाला प्रेफर करता हूं, ठीक है। डेली आप चारों सब्जेक्ट्स पढ़ो। बहुत सारे रीजन हैं जो मैंने डिस्कवर किए हैं। एक है कि इससे बैलेंस बना रहता है। बैलेंस वही समझ सकता है जिसने 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ाई की हो। जो टेंशन मन में रहता है कि यार मैं कंपनी लॉ पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे रह रह के टेंशन आ रही है कि यार मैं CFM कब पढ़ूंगा, वो तो बहुत लेंदी है, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, फिर ये सब्जेक्ट है, अरे ये भी तो बाकी है। तो बच्चा फोकस नहीं कर पाता, वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है हमेशा। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है पर वो उसका टेंशन कोई और सब्जेक्ट ले हमेशा रहता ही है। बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा है कि जो ये आप रोटेशन कर रहे हो, एक सब्जेक्ट एट ए टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको 4 रोटेशंस करने पड़ेंगे। एक सब्जेक्ट लो, कंप्लीट करो, फिर दूसरा, फिर वो कंप्लीट करो, फिर तीसरा। इसमें अगर कहीं भी आपका डिले हो जाता है तो वो आखिरी सब्जेक्ट जो आप पढ़ने वाले थे वो बहुत लेट हो जाता है, उसके लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता, वो बहुत आगे तक चले जाता है, फिर वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एक सब्जेक्ट मतलब बहुत वीक रह जाता है, 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे रह जाते हैं। आप 3 सब्जेक्ट देके या 3 सब्जेक्ट से तो आप पास नहीं हो सकते ना। पासिंग तो चारों में लगती है, इक्वल पासिंग है, सब में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए। इसीलिए ऑल सब्जेक्ट्स एट ए टाइम। इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं, कोई भी सब्जेक्ट बहुत पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि चारों सब्जेक्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक 150 दिन आप पढ़ रहे हो, 40 तो आ ही जाते हैं। अब कोई लेंदी सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा रह गया या जो भी हुआ, 40 न आने का जो रिस्क है वो चारों सब्जेक्ट्स एट अ टाइम से कम हो जाता है। दूसरा, आप मोटिवेटेड रहते हो, पढ़ाई पढ़ाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई, चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा एक इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ के बच्चा खुश हो जाता है कि आज बहुत पढ़ाई कर ली, उसको पता ही नहीं कि और क्या क्या चीज़ें बाकी हैं। तो चारों से क्या होता है, एक बैलेंस रहता है, आपका फोकस रहता है, टारगेट बहुत बड़ा रहता है, तो आप ऑन द ट्रैक रहते हो, आप लीनियंट नहीं हो सकते। तो ये ओवरऑल मुझे लगता है फैक्टर्स हैं जिससे मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये पर्सनली मैं जो जब स्टूडेंट था CA का, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो CA में मैंने भी जब पढ़ाई की है तो मैंने हमेशा ऑल सब्जेक्ट्स एट अ टाइम की ही पढ़ाई की है। इवन मैंने बोथ मॉड्यूल्स दिए थे हर वक्त, तो मैंने 7 सब्जेक्ट भी डेली पढ़ाई की है। 5 से 6 सब्जेक्ट तो मैं मिनिमम पढ़ता था डेली, इसीलिए मैं 12 घंटे पढ़ पाता था। आज की डेट में 12-14 घंटे की तो बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। 12-15 घंटे बहुत ज़्यादा लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो उस लेवल पे मोटिवेटेड होते हैं और वो कर पाते हैं। नॉर्मल, ठीक है, 6 से 8 घंटे, 9 घंटे मैक्स, इसी रेंज में आप पढ़ाई करते हो। तो बोथ ग्रुप वाले इसीलिए ऑल सब्जेक्ट्स आज की डेट में नहीं कर सकते, कि 1 घंटा तो पर सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। 7 सब्जेक्ट हैं बोथ ग्रुप में, 7 घंटे तो मिनिमम ये हो गए, फिर आप ब्रेक लोगे, ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए 12-14 घंटे वाला जो इंसान है वो ही बोथ ग्रुप ऑल सब्जेक्ट डेली का एक जो रूटीन है वो संभाल सकता है। बट आप सिंगल मॉड्यूल वाले हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 ही सब्जेक्ट हैं, आप आराम से उसको 1-1 घंटा या 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, 6 घंटे में वो बैठ जाता है, ठीक है। चलो,
तो ये यहाँ से आपका शेड्यूल आता है, ठीक है। हर चीज़ क्यों कर रहे हैं आपको पता होनी चाहिए। बस वो फॉलो कर रहा है, चंगू मंगू राम शाम ये सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, ऐसे नहीं होता। आप गलत कोर्स में आ गए हो भाई। ये सब बीकॉम वीकॉम में चलेगा, बाकी जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, नॉर्मल कोर्सेज हैं, जो प्रोफेशनल लेवल के नहीं है, जहाँ पे पासिंग परसेंट, टू बी मोर एक्यूरेट, पासिंग परसेंट जहाँ भी कम होता है, अंडर 10, अंडर 15, अंडर 20% होता है, वहाँ पे आप ऐसे ही नहीं कर सकते, कैजुअलनेस आप नहीं दिखा सकते। कोई भी कोर्स में जहाँ पे 100% पासिंग है, सब लोग पास हो रहे हैं, वहाँ आप कैजुअलनेस दिखा सकते हो, कोई इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वहाँ लगभग सब लोग पास हो जाते हैं। यहाँ नहीं होते, यहाँ सब लोग पास नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज़, हर आपका एक्शन क्यों लिया जा रहा है, कौन सा एक्शन आपके लिए बेस्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो शेड्यूल आप बनाओ 1.5 आवर्स पर सब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस 0.5 आवर सेल्फ स्टडी, ठीक है। ऐसा 2 आवर्स का आपको शेड्यूल बनाना है। तो ऐसे 8 घंटे का शेड्यूल आपका बन जाएगा। क्लियर है क्या? सिंपल है। टाइम कौन सा यूज़ करें सर, वो आपके हिसाब से, आपका जो भी शेड्यूल है, आपकी जो भी बॉडी का जो भी शेड्यूल है, आप उसके हिसाब से चलिए। जो भी आप अभी तक करते आए हैं वैसा ही शेड्यूल आप फॉलो कीजिए। सुबह जल्दी उठे हो, सुबह जल्दी उठ जाओ, नहीं उठ पाते 10-11 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है, रात तक पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी आप कंसिस्टेंटली कर पाओ वो शेड्यूल आपके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो वो आप बना लो अपने हिसाब से, वो मैं नहीं बता सकता। ऐसा आपको पैटर्न बनाना है और बस ये कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना है। जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर वो जो टाइम आपका फ्री होगा, जैसे जेआईजीएल कंपैरेटिवली छोटा सब्जेक्ट है, 2 से 2.5 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो 2 घंटे जो फ्री होंगे वो आप ऐड कर लो, 1 घंटा कंपनी लॉ में ऐड कर लो, 1 घंटा सीएफएम में ऐड कर दो, उसको फिर 3-3 घंटे पढ़ो, फिर उसका पिकअप आ जाएगा। अभी आपको लगेगा कि कंपनी लॉ बहुत स्लो चल रहा है, वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मेरा कब कंप्लीट होगा। 2 सब्जेक्ट जो आपके छोटे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, वहां से जो टाइम फ्री होगा वो आप कंपनी लॉ सीएफएम में बाद में ऐड कर लेना, और फिर आपके आगे जो लास्ट के 2 महीने उसकी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी और लगभग आपके 150 डेज में पूरी स्टडी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा किस्सा है, ये पूरा मैटर है, ठीक है। सारे लॉजिक, सारे जो सवाल के जवाब आपको चाहिए प्लानिंग के लिए, वो सारे मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को करना चाहिए। क्लियर है? अब इसमें आपको प्री एग्जाम्स देने हैं, भूलना नहीं, प्री एग्जाम्स कंपलसरी है, और एग्जाम फॉर्म, ठीक है। ये 2 फॉर्मेलिटीज आपको करनी है। एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे 26 अगस्त से और ये होगा 25 सितंबर तक, ठीक है, विदाउट लेट फी, और विथ लेट फी वो होगा 26 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर, 15 डेज का विंडो मिलता है, ठीक है। ये टाइम के बीच में ये विदाउट लेट फी है और ये विथ लेट फी है, ठीक है। और यही एग्जाम फॉर्म जो आप भरोगे, जब भी भरो उसके पहले, जब भी भरो, आप 31 अगस्त को भी भर सकते हो, आप 5 सितंबर को भर सकते हो, आप 15 सितंबर को भर सकते हो, आप कभी भी भर सकते हो। जब भी आप फॉर्म भरोगे उसके पहले आपका प्री एग्जाम क्लियर्ड होना चाहिए, ठीक है। बिफोर फाइलिंग एग्जाम फॉर्म आपका प्री एग्जाम हर सब्जेक्ट का पास होना चाहिए, ठीक है। ये उसका ड्यू डेट होता है। तो ये 2 फॉर्मेलिटीज भी आपको उसके बीच में करनी है, ठीक है, भूल मत जाना पढ़ाई में। क्लियर है? तो ये भी आपको कर लेना है, बस इतना ही है, ठीक है। मॉड्यूल कवर करना भूलना नहीं है, ठीक है। मॉड्यूल कवर करो। जो टीचर्स मॉड्यूल कवर करवा देते हैं तो फिर अलग से आपको मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मॉड्यूल पूरा कवर्ड नहीं है तो आप मॉड्यूल थोड़ा बहुत खुद से भी कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश करनी है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 80, 90, 100% जितना हो सके, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करेगा, मैक्सिमम पॉसिबल मॉड्यूल आपका कवर होना चाहिए जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। बस कुछ और खास नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ में, थोड़ा बहुत, ठीक है। खासकर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कंपनी लॉ है, केस स्टडीज, ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग वगैरह भी होता है उसमें,
तो उसका आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। CAFM में सारे न्यूमेरिकल्स हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको लगेगी। तो जहाँ जहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है वहाँ पे आपको साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी करते जानी है, ठीक है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अभी रेगुलर स्टडी करते समय, ठीक है। चलो, तो ये सब है, आप लिख लो, मैं स्क्रीन दे देता हूं आपको। चलो ठीक है, आई होप मेजॉरिटी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं अच्छे से। कोई और आपके मन में डाउट होगा जो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया है, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको गाइडेंस वीडियोस मिलते रहें, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल। थैंक यू सो मच।